बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है वो कुछ डिफरेंट वीडियो है। आज मैं क्लीनिंग भी करने वाली हूँ और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ का रिव्यू देने वाली हूँ। मेरे लिए तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और तो मैंने कहा कि चलो सफाई करते करते आप लोगों से बातें करूँगी ताकि आप लोग बोर भी ना हो और ये भी देखते रहें कि मैं कैसे कि अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। खैर पूरे घर की तो मैंने नहीं बनाई है वीडियो, बस थोड़े से छोटे छोटे क्लिप्स बनाए। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो है लेज़र मशीन। जो हेयर रिमूवल लेज़र ट्रीटमेंट्स लोग करते हैं तो वो घर में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो हूँ वो इस चीज़ से बहुत परेशान थी। मेरे वैसे इतनी हेयर ग्रोथ नहीं है, लेकिन मेरी चिन पे जो है वो थोड़े ज़्यादा हेयर ग्रो होने लग गए थे कोई एक डेढ़ साल से। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि जब भी मैं वैक्सिंग करती थी तो मेरी स्किन रिप्ट ऑफ हो जाती थी। तो आई एम श्योर कि आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती होगी और स्किन अलग ख़राब होती थी उसको करने से। तो एक वीक या 2 वीक में हेयर आ जाते थे वापस से। तो लोगों का कहना होता है कि वैक्सिंग से हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, अलबत्ता मेरी स्किन अलग ख़राब होती थी। जैसे कि घरेलू टोटके करते हैं कि उससे बाल ख़त्म हो जाएंगे या स्किन ऐसे हो जाएगी, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर अगर आप लोगों के साथ हुआ है तो मेरे साथ शेयर करें कि अगर आप लोगों की हेयर ग्रोथ वैक्सिंग करने से या थ्रेडिंग करने से कम हुई हो। फ़र्क ये है कि उसमें जो है वो हेयर जो है वो थिक नहीं आते, वैक्सिंग करने के बाद हल्के ही आते हैं, जैसे होते हैं मुझे लगता है कि वैसे ही आते हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे समझ आ गया कि अभी वैक्सिंग और थ्रेडिंग से तो काम नहीं बनने वाला है, तो मुझे कुछ डिफरेंट ही ट्राई करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करी तो मिक्स्ड रिव्यूज़ मेरे सामने आए थे। तो मुझे तो बहुत डर लगता है कि शेविंग करने से कहीं ऐसा ना हो कि थिक हेयर आए वापस से या इस तरह। तो फिर मैंने और ज़्यादा रिसर्च करी, मैंने अपनी 2-3 फ्रेंड से भी पूछा, तो उन्होंने भी बताया कि जो लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं उनसे फ़ायदा होता है, लेकिन तुम अपॉइंटमेंट बुक कर लो किसी के साथ, जो तुम्हें किसी कंसल्टेंट के साथ जो तुम्हें बताए कि हाँ। इतने में जब मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी थी कि उसके 1 या 2 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया। मैंने तो अब फिर क्या करते, तो वो तो जो है वो सब बंद हो गया था, कोई भी अपॉइंटमेंट सारी कैंसिल हो गई थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर मेरी हेयर ग्रोथ भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये खुद ही चांस लूँगी और मैं खुद ही लेज़र मशीन ख़रीदूँगी और ख़ुद ही उसको ट्राई करके देखती हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। तो फिर मैंने हिम्मत करके खुद ही जो है वो ट्राई करा। अच्छा, तो जो मेरी समझ है, जितना मैंने रिसर्च किया है और मैंने जो समझा है, मैंने ये समझा है कि जो आईपीएल है और लेज़र है उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बस इतना सा फ़र्क है कि लेज़र जो स्ट्रेंथ है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और लेज़र जो है वो आईपीएल से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो दोनों जो मेथड्स होते हैं ना वो टारगेट करते हैं मेलेनिन को, जो फॉलिकल्स में होते हैं। दोनों से ही सेम रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, पर डिपेंड करता है आप किस तरह करते हैं, किस आपकी स्किन कैसी है, आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है, आपका कलर कैसा है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है। सब लोगों के ऊपर वो डिफरेंट काम करेगा। अगर आप लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग हों जो अपनी थ्रेडिंग या वैक्सिंग से परेशान हो, तो फिर वो अपनी रिसर्च खुद करें लेज़र ट्रीटमेंट्स के लिए। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे, लेज़र जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो भी जल्दी मिलते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं। लेज़र जो लोग करवाते हैं उनको पता होगा कि ये थोड़ा पेनफुल भी होती है। पेनफुल तो मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल होती है ये। लेकिन मैंने कभी भी कोई लेज़र ट्रीटमेंट प्रोफेशनली नहीं लिया हुआ था पहले, ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। ये थोड़ा पेनफुल मुझे लगा, थोड़ा मतलब इसकी इंटेंसिटीज़ हैं जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैं अभी मैंने 1 से स्टार्ट करी थी, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको बढ़ाया है। तो इसके रिज़ल्ट के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को इसके बारे में, ट्रिया के बारे में बता दूँ, ये जो मेरी मशीन है लेज़र मशीन, इसके बारे में। उसके बाद मैं आप लोगों से इसके रिज़ल्ट के बारे में बात करूँगी। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखें अगर आप लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो जो लोग शेविंग से डरते हैं, क्योंकि आपको शेव तो करनी पड़ेगी अगर आपको लेज़र करनी है, क्योंकि ये जो है वो आपकी जो हेयर्स की जो फॉलिकल उनकी जो रूट है ये उसको टारगेट करती है। अगर रूट ही मौजूद नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगी। तो शेव करना तो जो है वो मस्ट है आप लोगों के लिए।
को डर लगता है कि नहीं शेव करने से ऐसे थिक हेयर्स आएंगे और ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। लड़कियों की जो हेयर ग्रोथ है वो लड़कों से बहुत डिफरेंट है। अगर हमारी जो अगर शेव भी करेंगे तो हमारी हेयर्स वैसे ही ग्रो होंगे जैसे वो होते हैं, कोई थिक हेयर ग्रो नहीं होते। मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो रेज़र आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, आप ड्राई रेज़र भी कर सकते हैं और आप जो है वो उसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर एलोवेरा जेल लगाकर भी रेज़र कर सकते हैं। ड्राई रेज़र करने से ये है कि एक्सफोलिएशन भी हो जाती है, स्किन पे जो डेड स्किन होती है वो भी निकल जाती है और बहुत अच्छे से स्किन हो जाती है। और कोई ऐसा मसला नहीं होता है रेज़र करने से स्किन के लिए ख़राब हो या थिक हेयर आए, मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो सबसे पहले जो है वो हमें जो है वो लेज़र करने के लिए हम सबसे पहले अपना मुंह वॉश करेंगे। उसके बाद जो हमारा रेज़र है उसको सैनिटाइज़ करके और फिर अपने मुंह से सारे शेव कर लेंगे, सारे बाल निकाल लेंगे। उसके बाद ही हम अपना ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये है वो ट्रिया की मशीन जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो ये जो ट्रिया की मशीन है ये ओनली FDA अप्रूव्ड लेज़र हेयर रिमूवल है। तो ये सेफ़ है स्किन के लिए, लोगों के लिए जो घर में लेज़र करना चाहते हैं। ये जो है वो सिर्फ लाइट टू मीडियम स्किन हेयर पे काम करती है और जिनके डार्क हेयर हो उन पे, और लाइट टू मीडियम स्किन जिनकी हो उन पर ये जो है वो काम करती है। अगर किसी के जिंजर हेयर्स हैं, ब्लॉन्ड हेयर्स हैं या वाइट हेयर्स हैं तो ये उन पर काम नहीं करेगी, या किसी की डार्क स्किन है तो ये उन पर भी काम नहीं करेगी। तो ये ओनली लेज़र हेयर रिमूवल है जो कि FDA अप्रूव्ड है, जिसमें डायोड लेज़र की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो कि सैलून्स में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वही टेक्नोलॉजी इस मशीन में है डायोड लेज़र की। ये IPL लेज़र नहीं है, ये डायोड लेज़र है। तो जो सैलून्स होते हैं उनमें डायोड लेज़र ही यूज़ किया जाता है, उनमें IPL यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि डायोड लेज़र जो है वो मोर पावरफुल है IPL से। IPL लेज़र नहीं है। तो इसमें ऐसे ही अभी ये लॉक है, ये जो मशीन है इसमें लॉक का साइन आ रहा है, तो हम इसको दबा के, जो रेड बटन है, जब हम इसको थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे 2-3 सेकंड्स के लिए तो ये ऑन होगा। और ये इसका सेंसर है जो स्किन को डिटेक्ट करता है। जब हम अपनी स्किन पर इसको यूँ करके लगाएंगे तो ये ऑन होगा, तो ये ऑन करेगा, मशीन ऑन करेगी। देखिए जैसे कि ये अभी अनलॉक हो गया है। अगर आपकी डार्क स्किन होगी तो ये आपकी स्किन को डिटेक्ट नहीं करेगा और ये अनलॉक नहीं होगा। तो ये जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ रहा है ये इसकी इंटेंसिटीज़ हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो कितना पेन आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैंने तो 2 से स्टार्ट किया था, अब मैं 3 पे करती हूँ माशाल्लाह से। अब मैं 3 तक जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेती हूँ थोड़ा। तो जब इस तरह की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब है कि ये हुआ है। इस तरह से जब होगा तो इसका मतलब है कि ये हुआ है। लेकिन एक जब इस तरह की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब है कि ये नहीं हुआ है। ये देखें, इसका मतलब है कि ये नहीं हुआ है और इसका मतलब है कि ये हुई है ज़ैप इसमें। तो ये इस तरह से काम करती है, इसको लूप्स में करना पड़ता है। तो इसकी जो 4th और 5 इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, वो बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन कुछ टाइम करते करते जब आप यूज़ टू हो जाते हैं तो फिर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 से स्टार्ट किया था। तो पहले तो इसका पैच टेस्ट करना पड़ता है कि आपके कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है इसके करने से। तो पहले मैंने अपनी स्किन पे गर्दन के नीचे थोड़ा सा शेव करके और पैच टेस्ट किया था 24 आवर्स का, कि 24 आवर्स में देखूं कोई बर्न तो नहीं हुआ है या फिर कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है। तो मेरे कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, तो फिर मैंने इसको करना स्टार्ट किया था। और मैंने अपनी जो है वो चिन से करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे चिन पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जब मैंने इसके अच्छे रिज़ल्ट अपनी चिन पर देखे कि मतलब कि मुझे फ़ायदा हो रहा है इसके करने से, तो फिर मैंने इसको अपने और जगहों पे भी करना स्टार्ट किया है। तो मैं अप्रैल से कर रही हूँ इसको। अप्रैल में मैंने इसको ख़रीदा था, अप्रैल मई जून जुलाई, तो अभी मुझे 4 महीने हो गए। तो इसको 2 हफ्ते में एक बार ही करना होता है। तो अभी 4 महीने में जाके मुझे अपनी चिन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला था। तो फिर मैंने इसको अपनी अपर लिप्स पे और साइड बर्न्स पे भी अभी करना स्टार्ट किया है। हर ट्रीटमेंट के बाद जो है वो हेयर ग्रोथ कम होती जाती है, ख़त्म नहीं होती है, परमानेंट नहीं है। बल्कि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो आपका कम्प्लीटली हेयर्स को ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं होता। खैर, लेकिन हेयर ग्रोथ कम हो जाती है। जैसे मेरी स्किन पे अभी सिर्फ 1-2 हेयर्स ऐसे निकलते हैं, अभी मेरे हैं नहीं, वरना मैं आप लोगों को अभी दिखाती। जब मेरे निकलेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे अब मेरी हेयर ग्रोथ बहुत कम हो गई है, बहुत दूर दूर निकलते हैं, जैसे 3-4 निकल जाते हैं।
और जैसे कि स्टार्ट में इन्होंने कहा है कि आपको एवरी 2 वीक्स में एक बार ये ट्रीटमेंट करना है, लेकिन जब आपके 7 या 8 ट्रीटमेंट्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर आपको इसको कम कर देना है, यानी कि आपको महीने में फिर एक बार ही करना है जब आपको रिज़ल्ट्स मिलने लग जाएं। जैसे अब मुझे मेरी चिन पर रिज़ल्ट मिलने लग गए तो मैं इसको एवरी 2 वीक्स में नहीं करूँगी, और इसको एवरी मंथ चार्ज करना है। इसकी ज़्यादा अच्छी बैटरी के लिए आप इसको चार्ज करना पड़ेगा। मैंने सर्च किया था कि अगर हम बाहर से कहीं से सैलून में जाकर लेज़र करवाएं, जैसे अगर पाकिस्तान में 8 से 9 हज़ार तक में आई थिंक एक ट्रीटमेंट होता है, तो इसके तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं। तो एक ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा होता है तो बंदा कहाँ से अफोर्ड करने वाले खैर कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं समझती हूँ कि अगर हम ख़रीद ही लें और घर पे करें और अगर ये काम भी कर रही है तो आई थिंक ये बेटर आइडिया है कि घर पे ही बैठ के ही खुद ही कर लें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये रिव्यू समझ में आया होगा और आप लोगों को हेल्प मिली हो इससे। आज मेरा बहुत ही बिज़ी डे था तो मुझे आज पूरे घर की सफाई करनी थी, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने जो है वो ये चिकन जो है वो मैरिनेट करके रख दी थी। तंदूरी मसाला, चिकन तंदूरी मसाला जो होता है उसमें ही मैंने जो है वो उसको मैरिनेशन कर दी थी सुबह ही, ताकि मैं जल्दी से बस ये बना लूँ और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सफाई करने के बाद, क्योंकि टाइम भी इतना हो गया था। तो बस मैंने इसको जल्दी से ग्रिल किया और फिर बस इसके बर्गर बना लिए। बहुत मज़े का बना था ये चिकन। अगर आप लोगों को पास चिकन तंदूरी मसाला हो तो बस उसमें थोड़ा सा दही लगा कर और मसाला लगा कर, अदरक लहसुन लगा कर इसको मैरिनेट कर दें। और ये मैंने एक मायोनीज सॉस बनाई थी, जो पिकल्स होते हैं विनेगर में जो वेजिटेबल्स होती हैं उसमें जो है वो उसमें जो है वो मैंने मायोनीज़ को डाल के, काली मिर्च डाल के और नमक डाल कर ऐसे सॉस सी बना ली थी। और फिर बस मैंने उसको जो है वो बर्गर पे स्प्रेड कर दिया और जो है वो अपना चिकन स्टेक जो बनाया था ग्रिल वो रखे और आराम से बर्गर बन गया। और मेरा और मेरे हस्बैंड का पेट भी भर गया था, हम लोगों ने आराम से ये खा लिया था। क्योंकि आज मेरा जिस दिन मुझे सफाई करनी होती है तो उस दिन मेरा बहुत बिज़ी दिन गुजरता है, बहुत टाइम हो जाता है सफाई करते करते मुझे। उम्मीद अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी और अगर आप लोगों को मेरी कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आई हो और जो आप मुझसे पूछना चाहते हो रेज़र ट्रीटमेंट से के मुतालिक, तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी, मैं बताऊँगी जितना मुझे पता होगा और जितनी मैंने करके जो मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं उससे आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी और बताऊँगी। तो अगर आप लोग पूछना चाहें तो मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं मैसेज में। और ये बर्गर बहुत ही मज़े के बने थे और बिल्कुल हल्के भी थे, बहुत मज़े के थे। चलें अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।